नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सर आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विशाल तारा में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों का जो सीटेट प्रीवियस ईयर ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का जो सीरीज चल रहा है, जिसमें सीरीज नंबर दूसरा है यानी क्लास दूसरा है। और आपका जो आप लोगों ने अगर सीटेट यानी 7 जुलाई 2024 का आप लोगों ने पेपर नहीं देखा है तो आप हमारे पुराने वीडियो में जाकर देख सकते हैं और आपको पुराने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। अगला आज देखेंगे हम लोग क्या, आज देखेंगे हम लोग 21 जनवरी, क्या 21 जनवरी 2024 का 21 जनवरी 2024 का जो पेपर हुआ था उसका आज हम लोग क्या देखेंगे, एनालिसिस देखेंगे। जो सीडपी सेकेंड पेपर जो हुआ था जूनियर का, उसका हम लोग क्या देखेंगे, आज हम लोग एनालिसिस देखेंगे। और जो आपका ये मंडे टू सैटरडे डेली क्लास 7 बजे चलती थी, लेकिन आज क्लास कितने बजे चलेगी, 7:30 बजे चलेगी अभिषेक सर के साथ। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आइए देख लीजिए, ये जो आपका ओरिजिनल पेपर है यानी 21 जनवरी 2024 का जो सीटेट का जूनियर का एग्ज़ाम हुआ था, उसी का ये क्या है, ओरिजिनल पेपर है। तो आइए शुरू करते हैं एक एक क्वेश्चन को, जिसमें आपका जो बाल विकास है और शिक्षा शास्त्र, इसी को पहला भाग को आप लोगों को क्या किया जा रहा है, कराया जा रहा है। आइए आगे देखते हैं। आइए जो पहला क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अपठन वैकल्प डिसलेक्सिया डैश स्थिति है जो शिक्षार्थियों की क्षमता को क्या करती है, प्रभावित करती है। पहला ऑप्शन दिया है शारीरिक साथियों के साथ सामाजिकरण होगा, या संवेदी शारीरिक गतिविधियों के साथ समन्वय होगा, या तीसरा ऑप्शन दिया है भावनात्मक चित्र बनाने में होगा, या चौथा ऑप्शन आपका बोला है कि तंत्रिकीय न्यूरोलॉजिकल होगा, या ध्वनियों को प्रतीकों के चिन्हों के साथ जोड़ना होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो ये हमारा अपठन डिसलेक्सिया है, ये क्या है, एक न्यूरोलॉजिकल क्या है, न्यूरोलॉजिकल स्थिति है और ध्वनियों के प्रतीकों के चिन्हों के साथ क्या करती है, जोड़ने में क्षमता को क्या करती है, प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अभिकथन, क्या बोला है, अभिकथन क्या दिया है कि वास्तविक जीवन में, क्या बोला है, वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से, वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। सही बात है भाई, कि बच्चों को क्या होता है, अपने वातावरण से क्या होता है, अधिक जानकारी क्या होती है, इकट्ठा कर लेते हैं। बच्चे जीवन से क्या करते हैं, वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से क्या करते हैं, कुछ ना कुछ कई रास्ते से क्या करते हैं, सीखते रहते हैं। और अगला क्या बोला है, अगला बोला है कि विकास अपेक्षाकृत क्या है, व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। ये भी बात क्या है, सही है। विकास से क्या होता है, निश्चित क्रम होता है और उसका क्या होता है, ये क्रम के अनुसार क्या होता है, चलता रहता है। क्या है, तो ये दोनों बात क्या है, सही है। लेकिन जो आपसे ये बोला गया है कि वास्तविक जीवन में और विकास का एक दूसरे से ये क्या है, एक कोई रिलेटेड नहीं है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा। ए और आर क्या है, सही है, लेकिन ए की व्याख्या, ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि पाठ्य पुस्तकों में, क्या बोला है, पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में, पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है, जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा। अगर हम इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं तो उससे किसको प्रोत्साहन मिलेगा। ऑप्शन बोला है जेंडर पहचान को मजबूत करना, दूसरा ऑप्शन बोला है जेंडर भूमिकाओं की नम्यता को हतोत्साहित करना, तीसरा बोला है जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना, और चौथा ऑप्शन बोला है जेंडर स्थिरता को मजबूत करना। तो कौन सा सही हो जाएगा, जब हम किसी चीज़ को, किसी टॉपिक पर यानी जेंडर पर, किस पर हम जेंडर का प्रतिनिधित्व करते हैं, कर रहे हैं और उस पर क्या कर रहे हैं, एक मीडिया और पाठ्य पुस्तकों से क्या कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, तो उससे बच्चों में क्या होगा, प्रोत्साहन आएगा। यानी क्या आएगा, जेंडर रूढ़िवादियों पर सवाल उठाना आएगा। यानी कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन कह रहा है चौथा नंबर, कौन सा क्वेश्चन, चौथा नंबर। चौथा नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक समावेशी कक्षा में, क्या बोला है, एक समावेशी कक्षा में, क्या बोला है,
एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। कारण क्या बोला है? कारण ये बोला है कि समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेद को समाप्त करने की वकालत करता है। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बोला है ए सही है, लेकिन आर क्या है? गलत है। ए सही है, आर क्या है? गलत है। दूसरा ऑप्शन बोला है कि ए और आर दोनों गलत हैं। तीसरा ऑप्शन आपसे बोला है ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। और चौथा ऑप्शन आपसे बोला है ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। क्यों? अभी बता रहे हैं। पहला सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहला ही क्या है? सही है, लेकिन दूसरा क्या है? गलत है। दूसरा क्या है? गलत है। और पहला क्या है? सही है। समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेद को समाप्त करने की क्या करता है? वकालत करता है। नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है। 5वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहे 5वां नंबर क्वेश्चन आपसे बोला है, 5वां आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिक्षिका है। क्या है? एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है। क्या है? अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रखने में मदद करने के लिए क्या होगी? प्रभावी रणनीति होगी। पहला ऑप्शन आपसे दिया है कि स्वयं निगमन। क्या? स्वयं निगमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना। दूसरा ऑप्शन दिया है माता पिता को बुलाकर छात्र के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करना। ये तो बिल्कुल ही गलत है। तीसरा ऑप्शन आपसे बोला है कि छात्र की कक्षा के दौरान बार बार करने के लिए कार्य देना। नहीं, ये भी क्या है? गलत बात है। चौथा ऑप्शन बोला है कि छात्र को सख्ती से अपना अवधि बढ़ाने के लिए कहना। ये भी बात क्या है? गलत है। आप लोग एक अपना स्वयं से क्या कर सकते हैं? इसका परीक्षण कर सकते हैं कि एक बच्चे को आप जैसे कोचिंग में पढ़ाते हो या ट्यूशन में पढ़ाते हैं और उस बच्चे को क्या कीजिए, जब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कोई क्वेश्चन को लगाने में वो क्या कर रहा है? विचलित हो रहा है, यानी उसको ध्यान नहीं आ रहा है कि उसको जल्दी जल्दी लगाएं या कुछ भी करें, तो उसको एक टाइमर जब आप दे देंगे, क्या दे देंगे? एक टाइमर दे देंगे, यानी समय में उसको बांध देंगे कि इतने मिनट में देखते हैं कि तुम क्या कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो उससे बच्चों को क्या हो जाएगी? बच्चों में स्पीड बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? स्पीड बढ़ जाती है और उसको लगाने में क्या होता है? उसका ध्यान केंद्रित हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो 6वां आपका क्वेश्चन है। आइए उसको देख लेते हैं। 6वां आपसे क्वेश्चन कह रहा है अभिकथन। क्या दिया है? अभिकथन। अभिकथन आपका दिया है कि शिक्षकों को, क्या बोला है? शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर क्या करना चाहिए? चिंतन करना चाहिए। क्यों चिंतन करना चाहिए? आइए कारण दिया है। कह रहे कि सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। यानी क्या बोला है? दोनों बात क्या है? सही वो दोनों बात क्या है? सही है। और एक की क्या कर रहा है? ये जो व्याख्या दिया है वो क्या है? बिल्कुल सही तरीके से। क्यों? क्योंकि देखिए आपसे क्या बोला है कि शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर क्या करना चाहिए? चिंतन करना चाहिए। ये नहीं कि किसी शिक्षक को ये होना चाहिए कि जो बच्चे होते हैं, यानी जो बॉयज़ होते हैं मैथ में अधिक तेज होते हैं और गर्ल्स जो होती हैं और मैथ में कमज़ोर होती हैं। नहीं, ये सब पूर्व धारणा और रूढ़िवादिता को क्या करना चाहिए? समाप्त करना चाहिए। बच्चे खेल सकते हैं और बच्चियां इंडोर गेम खेल सकते हैं। नहीं, सभी काम क्या कर सकते हैं? सभी लोग एक साथ काम कर सकते हैं। तो इस रूढ़िवादिता को क्या करना है? उस पर चिंतन करना है, उसको खत्म करना है। और इसी का ये क्या दिया है? कारण दिया है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा सही हो जाएगा। कौन सा? तीसरा। ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो आपका 7वां नंबर क्वेश्चन है, आइए उसको देख लेते हैं। 7वां नंबर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से, क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति
में आगे संग्रहित करने के लिए क्या है, आवश्यक है। कौन सा आवश्यक है भाई, आइए देखते हैं। भूलना, पुनर्प्राप्ति, ध्यान देना, क्षय होना। तो कौन सा हो जाएगा, ध्यान देना। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान देना। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान देना। क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ में और स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए क्या है, आवश्यक है। तो कौन सी आवश्यक है, ध्यान देना। जब हम ध्यान ही नहीं देंगे तो कुछ जानकारी हमें समझ में नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो आपका 8वां नंबर क्वेश्चन है, आइए उसको देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन ये बोला है कि कोहलबर्ग, क्या है, कोहलबर्ग, और इनका नैतिक सिद्धांत क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनसे कोहलबर्ग हो गए, पियाजे हो गए, वाइगोस्की हो गए। इससे पेपर में भर भर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। कम से कम एक टॉपिक से, यानी कोहलबर्ग से 2 आ गया तो नैतिक क्या नाम है कि आपका वाइगोस्की से 2 आ जाएगा, और प्याजे से भी 2-2 क्वेश्चन देखने को आपको मिनिमम आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। आइए अभी इसको देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहे हैं। कि कह रहे क्वेश्चन की कोहलबर्ग की नैतिक विकास की अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है। क्या घूमता है भाई, ऑप्शन देखते हैं। विषम नैतिकता, स्वायत्त नैतिकता, और क्या बोला है, पूर्व पारंपरिक नैतिकता, और चौथा क्या बोला है, पारंपरिक नैतिकता। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। कौन सा, पारंपरिक नैतिकता। आइए देख लेते हैं कि जो कोहलबर्ग हैं, कौन, कोहलबर्ग हैं, उन्होंने नैतिकता को कितने लेवल बताए। नैतिकता के इन्होंने कितने लेवल बताए, 3 लेवल बताए। कितने लेवल बताए, 3 लेवल बताए। पहला जो है इनका, आइए देख लेते हैं पहला क्या है। पहला जो है इनका प्री कन्वेंशन है। क्या है पहला, जो आपका कोहलबर्ग हैं उनका कौन सा है, प्री कंजर्वेशन। कौन सा है, प्री कन्वेंशन है। पहला क्या है, प्री कन्वेंशन है। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा जो होता है उनका कन्वेंशन होता है। और तीसरा जो आपका है क्या है, पोस्ट कंजर्वेशन। क्या है, पोस्ट कन्वेंशन स्टेज है। पहला है प्री, दूसरा है कन्वेंशन, और तीसरा क्या आ जाएगा, पोस्ट। तीसरा क्या आ जाएगा, पोस्ट। तीसरा क्या आ जाएगा, पोस्ट कन्वेंशन। अगला देखते हैं। और सभी के क्या हैं, 2-2 पार्ट हैं, यानी इसके भी 2 पार्ट हैं, इसके भी 2 पार्ट हैं, और इसके भी 2 पार्ट हैं। तो उसमें से कौन सा सही हो जाएगा, कानून की नैतिकता में कौन सा सही हो जाएगा, आपका पारंपरिक नैतिकता, यानी कौन सा सही हो जाएगा, कन्वेंशनल पार्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला जो आपका क्वेश्चन बोला है, आइए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला है कि निम्नलिखित में से, क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचनावादी, क्या आपसे बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम का सिद्धांत मूल रूप से सिद्धांत है। ऑप्शन आपसे बोला है, पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है कि छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। दूसरा आपसे ऑप्शन बोला है कि अधिगम मुख्य रूप से एक निष्क्रिय, पहले ही गलत, क्या बोल दिया, निष्क्रिय बोल दिया। निष्क्रिय बोल दिया तो आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। निष्क्रिय नहीं है, अधिगम क्या है, एक सक्रिय प्रक्रिया है। अगला आपसे देखिए, ऑप्शन देखिए, छात्रों को यानी शिक्षकों के छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। अगला आपसे ऑप्शन बोला है कि अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षक से सही उत्तर और प्रतिपुष्टि मिलती है। नहीं, आपसे क्वेश्चन में ये बोला है कि संरचनावादी, क्या आपसे बोला है, संरचनावादी अधिगम का मूल सिद्धांत क्या है। संरचनावादी का मूल सिद्धांत क्या है कि जिसमें बच्चा क्या होता है, खुद से संलग्न हो, क्या हो, खुद से सक्रिय रूप से क्या हो, संलग्न हो, खुद से क्या हो, बच्चा सक्रिय रूप से क्या होता है, संलग्न होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि छात्र जो है अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का क्या करें, निर्माण करें। अगला ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि वाइगोस्की, अभी मैंने बताया ना कि वाइगोस्की हो गए, कोहलबर्ग हो गए और पियाजे, तीनों से क्वेश्चन आते ही आते हैं। क्वेश्चन बोला है कि वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। वाइगोस्की के अनुसार शिक्षक को क्या करना है, संज्ञानात्मक
विकास को सुगम बनाने के लिए शिक्षक की क्या भूमिका होती है? पहला ऑप्शन दिया है छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना। दूसरा ऑप्शन दिया है कि केवल उन्हीं कार्यों को देना जो विद्यार्थियों को वर्तमान रूप में स्वतंत्र रूप से प्राप्त कर सके। नहीं, केवल दे दिया, गलत हो गया। छात्र को जानकारी और ज्ञान प्राप्त करना, जानकारी और ज्ञान प्राप्त करना नहीं। अगला क्या ऑप्शन बोला है कि आलंबन के माध्यम से छात्र को सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान करना। जो शिक्षक होता है क्या होता है? एक आलंबन होता है, यानी मचान का काम करता है। क्या होता है? मचान का। देखिए आपको ऑप्शन में मचान भी दे सकता है। क्या दे सकता है? मचान भी दे सकता है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? चौथा। एक जो शिक्षक होता है किसका काम करता है? इसी को पाठ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाठ या ढांचा। क्या करता है? शिक्षक एक सहयोग करता है और उससे क्या होता है? बच्चा आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बोला है 11 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्नलिखित में से, क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? क्या बोला है? समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं। समावेशी का क्या अर्थ होता है? जिसमें सभी बच्चे क्या हों, एक साथ पढ़ाई करें। समावेशी का मतलब क्या होता है? जिसमें एक साथ सभी बच्चे क्या करें? पढ़ाई करें। तो देखिए एक ऑप्शन क्या बोला है? ऑप्शन आपसे बोला है कि विभेदित, क्या बोला है? विभेदित निर्देश देना। क्या बोला है ऑप्शन? विभेदित निर्देश देना। दूसरा बोला है प्रतिस्पर्धा लोकाचार को प्रोत्साहन करना। तीसरा ऑप्शन दिया है कि विविध दृष्टिकोणों का समावेशन करना। चौथा ऑप्शन दिया है कि उचित समावेशन का पालन करना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रतिस्पर्धा क्या होता है? प्रतिस्पर्धा लोकाचार को प्रोत्साहन नहीं देना है, बच्चों में प्रतिस्पर्धा नहीं करानी है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन नहीं होगा और बाकी सब क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। आपसे नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव ही आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रारंभिक विद्यालय का, क्या बोला है? एक प्रारंभिक विद्यालय का छात्र, एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक है, एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक अपने छात्र के शैक्षणिक आत्मसंप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से क्या कर रहा है? प्रभावित कर सकता है। ऑप्शन क्या बोला है? ऑप्शन आपसे बोला है कि छात्रों के स्वायत्त और पहल को पुरस्कृत करना। दूसरा ऑप्शन बोला है कि विशेष छात्रों को बहुत कम उम्मीद रखना। तीसरा ऑप्शन बोला है कि सभी विद्यार्थियों से बहुत कम अपेक्षाएं रखना। चौथा ऑप्शन आपसे बोला है कि छात्रों की स्वायत्तता और पहल को क्या करना? दंडित करना। क्या बोला है? तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? देखिए आपसे क्वेश्चन बोला है कि एक प्रारंभिक विद्यालय का क्या है? शिक्षक है जो छात्र को क्या कर रहा है? शैक्षणिक आत्मसंप्रत्यय के विकास को क्या करना चाहता है? विकास को दृढ़ता से क्या करना चाहता है? प्रभावित करना चाहता है। तो उसमें क्या होगा कि आपका कौन सा सही हो जाएगा? छात्र जो है, छात्र में स्वायत्तता और पहल को क्या कर रहा है? पुरस्कृत कर रहा है। क्या कर रहा है? पुरस्कृत कर रहा है। तो कौन सा सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? 13 नंबर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि लेव वाइगोत्स्की, अभी देखिए लेव वाइगोत्स्की आ गए ना, लेव वाइगोत्स्की। अभी हम पियाजे की बात कर रहे थे, कोलबर्ग की बात कर रहे थे और अब आगे वाइगोत्स्की साहब क्या कह रहे हैं कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे होते हैं क्या होते हैं के साथ अंतःक्रिया के साथ अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उनके कार्यों को क्या करते हैं जो उनके समीपस्थ दूरविमुख विकास के क्षेत्र में होते हैं। तो क्या हो जाएगा? देखिए जो बच्चे होते हैं किसके साथ? अधिक जानकार अन्य, अधिक जानकार अन्य, यानी इसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? MKO, इसी को शॉर्ट में बोलते हैं। और इसी को फुल फॉर्म क्या होता है? मोर, देखिए ऑप्शन में भी आपका दिया है मोर नॉलेजेबल। क्या दिया है? मोर नॉलेजेबल अदर, मोर नॉलेजेबल अदर। और दूसरा क्या हो जाएगा इसमें? आपका अंदर, यानी क्या हो जाएगा? समीपस्थ दुर्भिमुख विकास के क्षेत्र में क्या होते हैं? इसके अंदर हैं। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कौन सा? अधिक, क्या हो जाएगा? एक मिनट, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अधिक जानकार और अन्य हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन बोला है
14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अभिकथन क्या दिया है, अभिकथन दिया है कि वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में क्या कर रहा है, प्रवेश करता है। कारण क्या दिया है, विकास एक प्रगति प्रकृति में निरंतर होता रहता है। जो हमारा विकास है क्या है, प्रकृति में क्या होता रहता है, निरंतर होता रहता है। ये बात बिल्कुल सही है। विकास हमारा क्या होता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक, यानी गर्भ से लेकर गर्भावस्था से लेकर यानी जब तक मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक हमारा क्या होता है, विकास होता रहता है, कुछ ना कुछ विकास होता रहता है। तो ये क्या है, एकदम बिल्कुल सही बात है। अभिकथन देख लीजिए, कह रहे कि कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। विकास कभी भी किसी समय किसी भी प्रकार से हो सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि मध्य बाल्यावस्था में कुछ अलग होगा या किशोरावस्था में कुछ ज़्यादा हो जाएगा। कभी भी विकास कभी भी कैसा भी होता रहता है। ये विकास क्या है, निरंतर एक प्रक्रिया है, एक निश्चित क्या है, प्रक्रिया है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन कह रहा है 15 नंबर, कौन सा क्वेश्चन, 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक प्रगतिशील कक्षा में जो हमारा आकलन होता है कैसा होता है, योगात्मक होता है, मानक संदर्भित होता है, गतिशील होता है और वस्तुनिष्ठ होता है। योगात्मक यानी सोमेटिक असेसमेंट, यानी सोमेटिक असेसमेंट क्या होता है, जो स्कूल में क्या होता है, साल भर के बाद परीक्षा ली जाती है या 6 महीने के बाद ली जाती है परीक्षा, वो क्या होता है, योगात्मक होता है। और जो आपका क्या क्वेश्चन पूछा है, प्रगतिशील कक्षा पूछा है ना, तो आपका प्रगतिशील कक्षा के बारे में पूछा है तो कौन सा सही हो जाएगा, डायनेमिक। कैसी होती है, डायनेमिक होती है। कैसी होती है, डायनेमिक यानी गतिशील होता है। प्रगतिशील शिक्षा कक्षा कैसी होती है, गतिशील होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षार्थियों के बीच क्या बोला है, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नता को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या बोला है, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन बोला है कि विभिन्नताओं को मानव विविधताओं की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। दूसरा ऑप्शन आपसे बोला है कि सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अनम्य और समान पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए। तीसरा बोला है मतभेद को असामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। चौथा ऑप्शन आपसे बोला है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नज़रअंदाज करना चाहिए। ये तो एकदम बिल्कुल ही गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन बोला है कि शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नता, क्या बोला है, व्यक्तिगत विभिन्नता को संबोधित करना है। तो कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, पहला। यानी पहला क्या बोला है, विभिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला जो आपका 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आइए उसको देख लेते हैं। 17 नंबर कह रहा है कि आलोक, क्या बोला है, आलोक। आलोक नाम का एक लड़का है, वो क्या कर रहा है, निम्नलिखित व्यवहार कर रहा है। क्या कर रहा है, निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। क्या कर रहा है, निम्नलिखित व्यवहार को क्या कर रहा है, दिखाता है। कह रहा है कि पढ़ते समय, क्या बोला है, पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आँख को बार बार मूंदना, रगड़ना, आँखों को क्या कर रहा है, लॉली सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होना, यह किस संभावित लक्षण हो सकते हैं। वो उसकी कैसी संभावित लक्षण हो सकती है। ऑप्शन बोला है, पहला स्वलीनता विकार होगा, दूसरा संचार संबंधी विकार, तीसरा दृष्टि संबंधी समस्या और चौथा ऑप्शन है क्या, आपसे क्या बोला है, भाषा समझ की समस्या। नहीं, ये तो भाषा की बात ही नहीं कर रहा है और इसमें स्वलीनता का है ही नहीं बात। इसमें क्या बोला है कि वो अपने आँखों को क्या कर रहा है, बार बार मूंद रहा है। क्या कर रहा है, बार बार मूंद रहा है और अक्षर पहचान में क्या हो रही है, उसको भ्रमित हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा। यानी उसको किस प्रकार की समस्या है, दृष्टि संबंधी समस्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या, निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है। क्या बोला है, महारत लक्ष्य अभिविन्यास का क्या कर रहा है, वर्णन करता है। पहला ऑप्शन आपसे बोला कि बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उच्च ग्रेड प्राप्त करने पर ध्यान देना। नहीं, अगर आपको बाहरी पुरस्कार
प्राप्त करने के लिए, आप ग्रेड पाने के लिए क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो ये क्या है, नहीं, ये इससे महारत हासिल नहीं होगा। यानी कहने का ये मतलब कि जब तक आपके अंदर से आपकी अंतरात्मा न कहे कि नहीं हम ये काम कर सकते हैं, तो जब तक बाहर का कोई भी कितना भी आपको मोटिवेशन कर दे कि नहीं आप ये करिए, तो आप करिए, तो नहीं कर पाएंगे। जब तक आपकी अंतरात्मा नहीं कहती कि आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, नहीं मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, मैं जब जब उसमें आपको खुद से लगेगा कि नहीं मैं इस काम को क्या कर सकता हूँ, तभी हमको क्या कर सकते हैं, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है। ऑप्शन आपका दिया है पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपको क्या बोला है, अपमान के डर से असफलता या सजा से बचने पर ध्यान देना, नहीं ये भी क्या है, गलत है। तीसरा ऑप्शन बोला है दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा, नहीं दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं, दूसरों के साथ आप प्रतिस्पर्धा करेंगे तो उससे क्या होगा, एक निश्चित स्तर पर प्रदर्शन प्राप्त करने पर क्या होगा, ध्यान देते हैं, नहीं ये बात गलत है। चौथा ऑप्शन आपसे बोला है कि किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए, ये बात बिल्कुल क्या है, सही बोली गई है। क्या है, बिल्कुल ये बात सही बोली गई है कि कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन दिया है 19 नंबर, आइए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जीन पियाजे, देखिए अभी कोहलबर्ग आ गए, वाइगोस्की आ गए, तो जीन पियाजे कहाँ छूटेंगे, आइए इनको देख लेते हैं। जीन पियाजे के अनुसार क्या बोला है, जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे अक्षर एक्स को अज्ञात अंक मानने के लिए क्षमता, एक्स को अज्ञात अंक मानने की क्षमता जो होती है डैश के दौरान विकसित होती है। हम कब एक्स मानना शुरू करते हैं, और विद्यार्थियों को डैश सीखने में सक्षम बनाती है, कब बनाती है, आइए भाई देख लेते हैं। आपका बोला है, आपका पहला ऑप्शन क्या बोला है, औपचारिक, क्या बोला है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और बीजगणित गणना। जैसे मैथ में हम लोग क्या करते हैं, एक्स मानना सीख जाते हैं, कौन सी समय अवधि में हम क्या करते हैं, एक्स मानना सीख जाते हैं, उसी के बारे में आपसे पूछा है, और उसका क्या करते हैं, विद्यार्थी सीख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन बोला है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संरक्षण और क्रमबद्धता। तीसरा ऑप्शन बोला है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और बीजगणितीय गणना। चौथा ऑप्शन बोला है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और संरक्षण क्रमबद्धता। संरक्षण और क्रमबद्धता तो पहले स्टेज में आता है, क्या आता है, जीन पियाजे के देख लीजिए, जीन पियाजे ने कितने स्टेज दिए हैं, 4 स्टेज दिए हैं, जिसमें पहला है संवेदी पेशी अवस्था, जिसे सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं, जो किस अवस्था में होती है, 0 से लेके 2 वर्ष में होती है। दूसरा बोलता है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज है, जो क्या होती है, 2 से 7 वर्ष में होती है। तीसरा आपसे बोला है, तीसरा क्या होती है, तीसरा होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, जो 21 अवस्था में होती है, 7 से 11 वर्ष की अवस्था में होती है। और चौथा जो होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो क्या होती है, 11 से 15 वर्ष की अवस्था में होती है। तो इसमें कौन सा आपसे ये पूछा कि कौन सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहला ही ऑप्शन क्या बोला है, औपचारिक, क्या बोला है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और बीजगणितीय गणना को क्या करता है, बच्चा सीख जाता है, क्या करता है, बच्चा सीख जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन जो बोला है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला जो आपका 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा है कि अभिकथन, क्या बोला है, अभिकथन देखिए क्या दिया है, 20वां क्वेश्चन बोला है कि छात्रों के अच्छे प्रदर्शन करने के लिए, छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने के लिए और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगे, क्या लगे, भावनात्मक लगाव हो जाए, और वे मानते हैं कि उनका सीखना, उनका होना मायने रखता है, तो क्या हो जाएगा। अभिकथन क्या बोला है, अभिकथन बोला है कि भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये बात तो बिल्कुल सही है। जो हमारी भावनाएं होती हैं क्या होती है, किसी भी चीज़ को सीखने में क्या करती हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और अभिकथन क्या बोला है कि छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने के लिए अधिक संभावना है कि अपने
स्कूल से भावनात्मक क्या करें, लगाव रखें, भावनात्मक लगाव रखें और मानते हैं कि उनका उनका होना ही मायने रखता है। तो क्या है, दोनों बात क्या है, सही है। और क्या है, ये कथन दोनों बात क्या है, सही है। और एक ही आर क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और एक ही आर सही व्याख्या करता है। अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन, क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। पहला ऑप्शन दिया है कि शिक्षक पाठ्यचर्या मानकों, क्या मानकों और कड़ाई का पालन करे। नहीं भाई, कड़ाई का तो पालन ही नहीं करना है, बच्चों को प्यार से समझाना है, प्यार से बताना है। दूसरा बोला है कि शिक्षक को, क्या बोला है, शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है और उनको सीखने में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। नहीं भाई, हस्तक्षेप नहीं करेगा तो बच्चा क्या सीख रहा है आप कैसे जानेंगे। तीसरा ऑप्शन आपसे बोला है कि शिक्षक की कक्षा में, क्या बोला है, शिक्षक कक्षा में अधिक और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है। नहीं, ये भी बात क्या है, ये भी बात गलत है। और चौथा ऑप्शन आपसे बोला है कि शिक्षक बच्चों के प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री क्या करता है, प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर क्या करता है, आलंबन प्रदान करता है। यानी किसके अनुसार, वाइगोत्स्की के अनुसार। क्या कर रहा है, मोर नॉलेजेबल अदर। अभी आपको बताया मोर नॉलेजेबल अदर, यानी जब बच्चा के क्या होता है, कुछ सीखने में कोई प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, तो क्या करता है, किसी मोर नॉलेजेबल अदर से क्या करता है, वो सीखता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, चौथा नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। अगला देखते हैं। अगला जो आपसे क्वेश्चन बोला है, अगला आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से, क्या निम्नलिखित में से कौन सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया का क्या है, विशेषता है। कह रहा है कि यह एक रैखिक प्रक्रिया, नहीं रैखिक प्रक्रिया नहीं है। दूसरा बोला यह एक जटिल प्रक्रिया है। सही बात है भाई, समाज को समझना इतना भी आसान नहीं है, ये क्या ऐसी प्रक्रिया, जटिल प्रक्रिया। तीसरा ऑप्शन बोला है कि यह एक बहुआयामी प्रक्रिया, हाँ ये क्या है, बहुआयामी प्रक्रिया है। चौथा ऑप्शन आपसे बोला है कि यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती हैं। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो कौन सा सही है, बी सी डी। तो यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी सी डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपसे क्वेश्चन बोल रहा है 23 नंबर। 23 नंबर क्या कह रहा है, आइए इसको देख लेते हैं। 23 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि किशोरावस्था में, क्या किशोरावस्था में, क्या बोला है, किशोरावस्था में, किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से, क्या किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या बोला है, किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आइए पहला ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है कि किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण है जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक, मनोसामाजिक परिवर्तन क्या होते हैं। ये तो बात सही है, लेकिन आपसे क्या पूछा है, नेगेटिव पूछा है। दूसरा ऑप्शन आपसे बोला है कि विभिन्न संस्कृतियों के बच्चों एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। नहीं भाई, कोई भी एक समान तरीके से सीख नहीं सकता है और ना ही इस दुनिया में कोई भी बच्चा ऐसा है जो एक समान हो, क्या हो, एक समान हो। तो आपसे नेगेटिव पूछा है और आपका नेगेटिव आंसर हो गया। तो यानी कौन सा सही हो जाएगा आपका ऑप्शन, आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन बोला है, आइए जो 24 नंबर आपका क्वेश्चन है, आइए उसको देख लेते हैं। 24 नंबर आपसे क्वेश्चन बोला है कि रचनात्मक मूल्यांकन के लिए, क्या बोला है, रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो, क्या पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रक्रिया प्रणाली है, क्योंकि ऑप्शन आपसे पूछा है क्यों प्रभावी है। आइए देखिए, आइए क्या बोला है। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है कि आपका ऑप्शन दिया है वे मूल्यांकन की प्रक्रियाओं में छात्रों को शामिल करते हैं। सही बात है भाई, उसमें क्या होता है, छात्रों के मूल्यांकन को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। दूसरा ऑप्शन आपसे बोला है कि वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। ये भी बात सही बोला गया है। तीसरा बोला है वे मुख्य रूप से,
क्या वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं? नहीं, ये बात गलत है। और चौथा ऑप्शन आपसे बोला है वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो यानी कौन सा सही हो जाएगा? ए, बी और डी। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा, यानी ए, बी, डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 25वां नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, आइए इसको एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक माध्यमिक स्कूल है, क्या है? एक माध्यमिक स्कूल में शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच बातचीत यानी बीच क्या कर रहा है? संबंध बनाने में क्या कर रहा है? मदद सार्थक करने का क्या कर रहा है? मदद करके क्या कर रहा है? सार्थक सीखने को क्या कर रहा है? सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? ऑप्शन आपसे देख लिए क्या कह रहा है। ऑप्शन आपका दिया है कि विद्यार्थियों को उद्दीपक प्रतिक्रिया अनुबंधन की विधि द्वारा सीखने को कहेंगे। दूसरा ऑप्शन आपसे बोला है कि छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दों पर शोध करने दें और उससे निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें, ये बात बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन आपसे बोला है कि छात्रों को नियम और परिभाषा याद करने दें, बिल्कुल बात गलत है। चौथा ऑप्शन आपसे बोला है कि विद्यार्थियों से बहुविकल्पी प्रश्नों वाली कक्षा का प्रत्यक पत्रक क्या करें? पूरी करने को कहें, ये भी बात बिल्कुल गलत है। तो कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपसे क्वेश्चन बोला है, अगला आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि सुजाता नृत्य कर रही है। क्या कर रहा है? सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वो नगद का प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने में क्या है? रुचि रखती है। तो सुजाता क्या कर रही है? महारत उन्मुख शिक्षार्थी है, असफलता परिहार शिक्षार्थी है। तीसरा ऑप्शन बोला है कि आंतरिक रूप से प्रेरित है, या चौथा बोला है बाह्य रूप से प्रेरित है। तो कौन सा सही हो जाएगा? आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बाह्य रूप से क्या है? प्रेरित है, कि उसको क्या करना है कि हम पुरस्कार क्या करेंगे, अगर प्रतियोगिता में नृत्य प्रतियोगिता में क्या करेंगे, जीत जाते हैं तो हमें क्या होगा? नगद पैसा मिलेगा और प्रथम पुरस्कार भी प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो आपसे क्वेश्चन बोला है 27 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की क्या होती है? आवश्यकता होती है। पहला क्या बोला है? निम्नलिखित में से कह रहा है कि ऐसे प्रश्नों का उदाहरण दीजिए जिसमें छात्रों को क्या करना हो? विश्लेषण करने की क्या हो? आवश्यकता हो। विश्लेषण करने की क्या हो? उसकी आवश्यकता हो। तो विश्लेषण कब करेगा? आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन आपसे बोला है टू किल अ मॉकिंग वर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं। दूसरा ऑप्शन आपसे बोला है टू किल अ मॉकिंग बर्ड में का नायक कौन है। ये तो एक आंसर हो जाएगा, इसका नायक कौन है, तो इसलिए एक अलग हो जाएगा, ये नहीं होगा। दूसरा बोला है टू किल अ मॉकिंग बर्ड में उपन्यास का कथानक क्या है, ये भी इसका एक ही आंसर आएगा। चौथा बोला है कि टू किल अ मॉकिंग बर्ड में उपन्यास का विषय क्या है, इसका भी एक ही आंसर होगा। यानी किसमें बच्चे क्या करेंगे? विश्लेषण करेंगे। किसमें बच्चे क्या करेंगे? विश्लेषण करेंगे। यानी पहला ऑप्शन आपका जो दिया है टू किल अ मॉकिंग बर्ड में लेखक क्या है? प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं, किस प्रकार करते हैं, वही आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला देखिए। अगला जो आपका क्वेश्चन बोला है 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जीन पियाजे का मानना था। जीन पियाजे का क्या मानना था भाई? आइए देख लेते हैं। जीन पियाजे कह रहे हैं कि क्या मानना था? कह रहे हैं कि एक अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ क्या करें? बातचीत से सहमति निर्मित होती है। ये कौन बात करता है? वाइगोस्ट की बात करते हैं, जीन पियाजे नहीं बात करते हैं। दूसरा क्या बोला है? एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसमें विश्वसनीयता के साथ मापा जाता है। नहीं, ये भी बात क्या है? गलत है। चौथा क्या बोला है? पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे क्या हों? बच्चे द्वारा निर्मित क्या किया जाए? किया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन आपसे बोला है कि अंतः क्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने की बजाय जन्मजात दिया हुआ होता है। नहीं, ये गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या? कि पर्यावरण से
निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय, निष्क्रिय रूप से नहीं सक्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे क्या करते हैं, निर्मित किया जाना चाहिए सक्रिय रूप से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोला है, 29 नंबर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि कोहलबर्ग, देखिए कोहलबर्ग भी आ गए, आप लोग देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आ रहे हैं कोहलबर्ग, पियाजे और वाइगोत्स्की से। कह रहा है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क क्या है। उन्होंने किसका तर्क किया, कोहलबर्ग ने क्या किया था गलती कि केवल क्या किया था, बॉयज़ को लिया था, यानी लड़कों को बात की थी, लड़कों की बात की थी, उसमें गर्ल्स का कहीं भी नहीं बात किया गया था, इसीलिए उन्होंने क्या किया, कैरोल गिलिगन ने आलोचना की। आइए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया है। ऑप्शन आपका दिया है कि बच्चों के अध्ययन में प्रायोगिक शोध प्रणाली का उपयोग किया। ऑप्शन देखिए क्या बोला है। दूसरा बोला है, दूसरा आपसे ऑप्शन बोला है कि स्कूल से क्या बोला है, स्कूल जाने वाले, क्या बोला है, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए अध्ययन के शैक्षणिक निहितार्थ बोला है। तीसरा ऑप्शन आपसे बोला है कि देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण। और चौथा आपसे ऑप्शन बोला है कि बच्चों की नैतिक क्षमताओं को अधिक आंकना। देखिए अभी आपको हमने बताया ना कि कोहलबर्ग ने क्या किया था, केवल बॉयज़ के बारे में बात किया था, गर्ल्स के बारे में यानी नारी के बारे में बात नहीं किया था। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, क्या कि देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण। आइए इस सेशन का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि अभिकथन, क्या बोला है, अभिकथन कह रहा है कि एक बच्चा, क्या बोला है कि एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षक को उतना ही अधिक संकेत व इशारे देने चाहिए। जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षक को कम से कम करने में क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, कम मदद करनी चाहिए। कारण देखिए क्या बोला है, कारण कह रहा है कि बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से मापा नहीं जा सकता है। ये बात क्या है, सही बोला गया है। क्या किया गया है, सही बोला गया कि बुद्धि को क्या किया जाता है, बुद्धि लब्धि की गणना से क्या किया जाता है, सटीक रूप से नहीं माना जा सकता है। हाँ एक तरह से कहा जाए कि कुछ हद तक क्या किया जाता है, सही तौर से मापन किया जा सकता है, लेकिन एग्जैक्ट कह दीजिए कि मापन होता है नहीं। आपका ऑप्शन पहला क्या बोला है कि एक बच्चा है, ये भी बात क्या है, सही बोला गया, ये भी बात क्या है, सही बोला गया है, लेकिन ये दोनों बात क्या है, सही है, लेकिन यह एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड नहीं है, एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड नहीं है। तो इसलिए कौन सा सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ए और आर। आइए ऑप्शन देख लेते हैं, क्या ऑप्शन हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जब आपका अगला होगा सेशन तो किस पर होगा, 7 फरवरी 2023 का पेपर का आपको एनालिसिस होगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।